गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं सेल्फ मोनिका बारापत्रे। मैं आज आपका हिंदी का रिवीजन ले रही हूँ। क्लास 4 चैप्टर है 7 है चंदा मामा। उसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, ये सारे आपके क्या आज रिवीजन में। ओके, चलिए तो पहले क्या है ज़रा देखें तो वर्ड मीनिंग में क्या दिया है। वर्ड मीनिंग में चंदा मामा के चैप्टर है और पेज नंबर है 48 और आज 24 डेट है। ठीक है, चलिए छुट्टी अवकाश। तो यहाँ पे हम लिख के चैप्टर 7 चंदा मामा। ठीक है, चलिए शब्दार्थ इसका हम रिवीजन करेंगे। फर्स्ट है छुट्टी, तो छुट्टी का क्या होगा? अवकाश। छुट्टी अवकाश, फिर उसको हम वापस 2 बार, एक सेंटेंस को कितने बार? 2 बार। छुट्टी का वापस अवकाश। ठीक है, चलिए सेकंड है धूप। तो सूर्य का प्रकाश, धूप हमें कहाँ से? सूरज से हमें धूप मिलती है ना, तो सूर्य का प्रकाश। धूप मीन्स सूर्य का प्रकाश। ठीक है, धूप मीन्स सूर्य का प्रकाश। थर्ड थपकी मीन्स धीरे धीरे हाथ फेरना। मम्मी वो बताया था पोएम में हमें कि मम्मी उसको कैसे थपकियाँ दे के सुला रही थी ना, तो कैसे धीरे धीरे हाथ फेर के सुला रही थी ना, वैसे। तो थपकी मीन्स धीरे धीरे हाथ फेरना। ठीक है, फोर्थ है कुट्टी। छोटे बच्चे करते हैं ना कुट्टी, मैं तुझसे कुट्टी हो जाऊंगा, तो वैसे ही तो क्या हो जाता है? मित्रता तोड़ देना। तो क्या बोलते हैं? मित्रता तोड़ देना, मित्रता तोड़ लेना। ठीक है, हर वर्ड को कितने बार लिखना है हमें? 2 टाइम्स। कितने टाइम लिखना है हमें? 2 टाइम्स। ठीक है, फिफ्थ है चांदनी। फिफ्थ है चांदनी। फिफ्थ है चांदनी। चांदनी तो क्या आएगा? चांद, रोशनी किसकी आती है हमें? चांद की ना। तो चांद से हमें रोशनी मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? चांदनी रात है, चांदनी। तो फिर क्या बोलेंगे? चांद की रोशनी। चांद की रोशनी। ठीक है, चलिए फिर है वन वर्ड आंसर में क्या करेंगे ज़रा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? फर्स्ट है, ये ए हो गया, ये बी। फर्स्ट है कवि चंदा मामा को क्यों बुलाता है? कवि चंदा मामा को? तो क्यों बुलाता है कवि चंदा मामा को? कवि चंदा मामा को साथ ले जाने के लिए बुलाता है। कवि किसको बुलाता है? कवि चंदा मामा को क्यों बुलाता है? कवि चंदा मामा को साथ ले जाने के लिए बुलाता है। तो लिखेंगे कवि चंदा मामा को क्यों
बुलाता है। क्यों बुलाता है? तो कवि चंदा मामा को साथ ले जाने के लिए बुलाता है। कवि किसको बुलाता है? कवि कहता है कि मुझे तुम अपने साथ लेकर जाओ। तो लिखेंगे कवि चंदा मामा को अपने साथ ले जाने को बुलाता है। सॉरी, के लिए बुलाता है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है? आपको 2 टाइम्स लिखना है। एक बार लर्न हो जाए, लर्न करते जाना है, लिखते जाना है, लर्न करते जाना है, लिखते जाना है। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन है, चंदा मामा किसमें और क्या खाते हैं? तो चंदा मामा किसमें और क्या खाते हैं? तो चंदा मामा आसमान की थाली में लड्डू खाते हैं। चंदा मामा किसमें और क्या खाते हैं? तो चंदा मामा आसमान की थाली में लड्डू खाते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड है, कवि चंदा मामा से क्यों कुट्टी होना चाहता है? क्यों कुट्टी हो जाता है चंदा मामा से कवि? यदि चंदा मामा नहीं आए तो कवि कुट्टी होना चाहता है। वो कहता है अगर आप नहीं आओगे तो मैं आपसे दोस्ती तोड़ लूँगा, मैं रूठ हो जाऊँगा, ऐसा। तो कहता है यदि आप चंदा मामा नहीं आएंगे तो कवि कहता है यदि चंदा मामा नहीं आएंगे तो कवि कुट्टी होना चाहता है। फोर्थ है, अम्मा क्या बनाकर पिलाती है भाई? अम्मा क्या बनाकर पिलाती है? तो अम्मा टमाटर का सूप बनाकर पिलाती है। क्या बनाकर पिलाती है अम्मा? अम्मा टमाटर का सूप बनाकर पिलाती है। पिलाती है कि नहीं? पोएम में था ना कि टमाटर का सूप बना के पिलाती है, थपकियाँ देकर सुलाती है कि नहीं? देता है ना। चलिए, ये क्वेश्चन आंसर हो गए। 4 क्वेश्चन आंसर, 1 वर्ड आंसर है वो हो गए। अभी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। क्या कहता है, आकाश में चंदा मामा कब दिखाई देते हैं? तो आकाश में चंदा मामा कब दिखाई देते हैं? दिन में कि रात में? राइट, रात में। तो आकाश में चंदा मामा रात में दिखाई देते हैं। आकाश में चंदा मामा रात में दिखाई देते हैं। अम्मा कवि को किस प्रकार सुलाती है? किस प्रकार सुलाती है? आपकी मम्मी आपको थपकियाँ देकर सुलाती है ना। अभी तो खैर आप बड़े हो गए हो, छोटे भाई बहन हैं, उनको कैसे सुलाती है? थपकियाँ देकर। तो अम्मा कवि को थपकियाँ देकर सुलाती है। अम्मा कवि को थपकियाँ देकर सुलाती है। थर्ड है, सॉरी, कवि रात में किससे बातें करते करते सो जाता है? कवि किससे बातें करते करते सो जाता है? तो कवि रात में चंदा मामा से बातें करते करते सो जाता है। किससे बातें करते करते सो जाता है? तो चंदा मामा से बातें करते करते सो जाता है। अच्छा चलिए, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। चंदा मामा आ जाना साथ मुझे। तो यहाँ पे ब्लैंक्स आएगा, तो आपको क्या करना है? कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। ठीक है, तो इस चंदा मामा आ जाना साथ मुझे कल ले जाना। चलिए, सही के सामने ऑप्शन टिक लाओ। चंदा मामा बच्चों को क्या लगते हैं? चंदा मामा बच्चों को प्यारे लगते हैं, तो ट्रू। चंदा मामा दिन में दिखाई देते हैं, तो फॉल्स। दिन में तो सूरज दिखाई देता है ना, चंदा मामा कहाँ दिखाई देते हैं? कवि चंदा मामा से दुश्मनी करना चाहता है। नहीं, वो तो उसे दोस्ती करता है ना, तो दुश्मनी कहाँ से करेगा? तो फॉल्स। कवि को अम्मा टमाटर का सूप पिलाती है, तो ट्रू। चंदा मामा सुंदर दिखते हैं ना, गोल गोल मस्त गोरे गोरे से दिखते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, तो ट्रू। इन शब्दों के सामने अर्थ वाले शब्द लिखो। जैसे चांद, चंदा चांद सोम, चंदा चांद सोम।
सूरज, सूर्य, रवि, सूरज, सूर्य, रवि। अम्मा, उनको क्या बोलेंगे? माँ और मम्मी भी बोल सकते हैं, है ना। रात, निशा और रात्रि, रात, निशा और रात्रि। मित्र, दोस्त, सखा, मित्र, दोस्त, सखा। आसमान, गगन और आकाश, आसमान को क्या बोलेंगे? गगन और आकाश। इतना समझ में आया हम सभी को? ओके, चलिए तुकांत वाले शब्द छांट कर लिखना है। जैसे एक जैसे राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, जैसे एक जैसे वर्ड। छुट्टी, कुट्टी, छ की जगह क्या लगाना है? क। धूप, सूरज, धूप तो सूरज। थाली, प्याली, थाली, प्याली। रात, बात, रात, बात। मित्र, चित्र। बच्चा, सच्चा, बच्चा, सच्चा। चंदा मामा। चलिए अभी इतना समझ में आया, इतना लर्न किया। इन शब्दों से वाक्य बनाओ, सेंटेंस बनाना है हमें, वाक्य बनाओ। वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं, जैसे कोई भी एक सेंटेंस है उसका वाक्य में प्रयोग, उससे रिलेटेड वाक्य होना चाहिए। जैसे कि चंदा मामा दिया है तो चंदा मामा बच्चों को प्यारे लगते हैं, है ना। ये एक सेंटेंस है। सेकंड, अम्मा, मेरी अम्मा मुझे बहुत प्यारी लगती है। मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यारी लगती है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यारी लगती है ना। ऐसे। पानी, पानी को बचाना चाहिए। सही है कि नहीं? पानी को बचाना चाहिए, ठीक है। सूरज, सूरज हमें प्रकाश देता है। सूरज हमें क्या देता है? प्रकाश देता है। ओके, थैंक यू।